हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली। अब इससे आगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनको स्टडी करके हम एग्जांपल करेंगे और उसके बाद 1.6 करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल फार्मूलाज क्या हैं। मान लीजिए मैं फर्स्ट फार्मूला करवाता हूँ। मान लीजिए ए कोई सेट है, ठीक है, ए इज ए सेट और बी भी कोई दूसरा सेट है और ये दोनों ना अलग अलग सेट हैं। मीन्स दोनों के बीच जो कॉमन आना चाहिए, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी सेट है। मतलब दोनों के बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग सेट है। ठीक है, तब ए यूनियन बी निकालना हो तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा। एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, कब, जब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी सेट, तब क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी सेट। ठीक है ना, तब ए सेट और बी सेट के एलिमेंट को ऐड कर दीजिए जस्ट, वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, क्योंकि दोनों में कॉमन तो है नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, राइट, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। दूसरे फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ, सेकंड फॉर्मूला। ए और बी दो सेट हैं, ठीक है, और अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यानी एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये अपने आप में ही एक वैल्यू है। ठीक है, तब ए यूनियन बी क्या रहेगा। ठीक है, ए यूनियन बी क्या रहेगा, देखिए एन मतलब एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ए सेट में कितने एलिमेंट है, प्लस बी में कितने हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों को जोड़ दिया और उसमें से ये कॉमन वाला घटा दिया। क्यों घटाया है एक बार, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इस ए में भी है, बी में भी है, दो बार ऐड हो गई, इसलिए मैं कॉमन वाला पार्ट है वो सबट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है ना, थर्ड फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो ये क्या आएगा, देखिए, और कॉमन एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, मतलब दोनों सेट्स में, या दो सेट हो या तीन सेट, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, ए बी सेट एन सी सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, माइनस सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है ना, तो और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, तीन सेट के बीच अगर मुझे यूनियन फाइंड आउट करना है, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 23 है, 23 में एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वेन डायग्राम की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट। ठीक है, तो x यूनियन y क्या गिवन है, 50 एलिमेंट, एंड x हैज 28 एलिमेंट, x हैज 28 एलिमेंट, y हैज 32 एलिमेंट। ठीक है, हाउ मैनी एलिमेंट हैज x इंटरसेक्शन y। ठीक है ना, ये हमें निकालना है, काफी इजी है। कैसे, x यूनियन y दैट इज इक्वल टू, ये n भी रहेगा। ठीक है, n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो वैल्यू रखिए आप, यूनियन की वैल्यू क्या है 50, दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 28
प्लस y की वैल्यू क्या है 32 माइनस n x इंटरसेक्शन y, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, तो n x इंटरसेक्शन y, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 60 और 50 माइनस में आएगा तो कितना आ गया 10। तो हमें क्या निकालना था, x इंटरसेक्शन y दैट इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 24, 24वां क्वेश्चन है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स जब और हो तो मतलब यूनियन, एम यूनियन पी, ठीक है। यूनियन कब है, जब और दिया गया हो। एम स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स और पी किसके लिए है, फिजिक्स के लिए। तो एम यूनियन पी की वैल्यू कितनी दी गई है 20। तो 20 टीचर हैं हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो मैथ और फिजिक्स दोनों मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, इनमें से जो 12 टीचर हैं वो क्या पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और जो 4 हैं वो क्या करते हैं, दोनों पढ़ाते हैं। मतलब एम इंटरसेक्शन पी कितने हैं 4, ठीक है। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, ठीक है, हाउ मैनी टीच फिजिक्स। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि फिजिक्स कितने टीचर पढ़ाते हैं। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है एम यूनियन पी दैट इज इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है। हमें फिजिक्स की वैल्यू निकालनी है कि फिजिक्स कितने टीचर पढ़ाते हैं। तो एम यूनियन पी की वैल्यू कितनी है 20, किसके इक्वल है, एम की वैल्यू कितनी है 12, मैथमेटिक्स कितने पढ़ाते हैं 12, और फिजिक्स कितने पढ़ाएंगे ये निकालना है, माइनस एम इंटरसेक्शन पी, एम इंटरसेक्शन पी की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 12 माइनस 4 कितना होता है 8, 8 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एन पी। तो यहाँ से क्या मिला हमें 20 माइनस 8 12, ठीक है ना। तो फिजिक्स कितना पढ़ाते हैं, कितने टीचर पढ़ाते हैं 12, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। 25वां एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। तो इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35, 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ए अल्फ़ाबेट, एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और फुटबॉल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बी अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35, तो ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 35, ठीक है। एंड 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कितना खेलते हैं 24 स्टूडेंट, तो एन ए कितना दिया हुआ है 24, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो एन बी कितना दिया हुआ है 16। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। यानी हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला है क्या, एन ए यूनियन बी वो इक्वल होता है एन ए के प्लस एन बी के माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 35, इक्वल है ए की वैल्यू क्या है 24 प्लस बी की वैल्यू क्या है 16 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब करिए क्या, ये माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 24 और 16 कितने होते हैं 40, 40 होते हैं, ठीक है ना 40, और ये पॉजिटिव में है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो एन
ए इंटरसेक्शन बी किसके वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 40 माइनस 35 5। ठीक है, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं, कितने प्लेयर हैं, ठीक है 5, तो ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 26, 26वां एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 26वें एग्जाम्पल में आप देखिए, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल, स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं 400, तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट 400 है, राइट। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, एप्पल जूस को मैं कोड कर रहा हूं ए से, ए स्टैंड फॉर एप्पल जूस, राइट। तो कितना एप्पल जूस लेते हैं, कितने लेते हैं 100। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, तो बी को मैं लिख रहा हूं ऑरेंज जूस, ठीक है, तो मैं बी को लिख रहा हूं ऑरेंज जूस और उसकी वैल्यू कितनी है 150, राइट। 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, तो ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, दोनों इकट्ठा ले रहे हैं तो मतलब कॉमन है दोनों में, तो कितने ऐसे हैं 75 स्टूडेंट, राइट। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस, देखिए जो एप्पल जूस पीते हैं उसको ए बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ए सेट से डिनोट किया हुआ है। जो नहीं ले रहे हैं उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। और बी क्या है, जो ऑरेंज जूस पीते हैं, जो नहीं पीते उसको कैसे लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट से। और जो दोनों ही नहीं पीते तो उसको कैसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी मॉर्गन लॉ यूज करेंगे हम। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि एन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आ गया। अब साइड बाय साइड कुछ फॉर्मूले भी पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सल सेट नॉट यूनियन, यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल होता है, मान लीजिए ए सेट है, ठीक है, ए क्या है, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के। कैसे किया ये अभी दिखाता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट हो गया, तो ये बचा हुआ क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ के ही तो यूनिवर्सल सेट बना है, तो मैंने लिख दिया। अब उसी तरह हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट किससे बना है, दोनों के जोड़ से मिलके बना है। देखिए अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालूं तो यूनिवर्सल ये ए माइनस में आ जाएगा, यानी यू माइनस ए आएगा। यहाँ पे तो ए सेट है, यहाँ पे ए यूनियन बी है, कोई चेंज नहीं है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास। तो लिख लीजिए यूनियन की वैल्यू, ए यूनियन बी निकालना है। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है 400, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 400 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू हमें पता होती है फॉर्मूले से, कितनी है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ये है 400 एज इट इज माइनस ए की वैल्यू क्या है 100 दी गई है, बी की वैल्यू कितनी है 150, और जो दोनों जूस पीते हैं ये कॉमन कितना दिया हुआ है 75। ये तीनों वैल्यू दी गई है, ये जो तीनों वैल्यू दी गई हैं ये तीनों वैल्यू ये रही, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट में दी गई है, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाई करना है हमें, तो सिंप्लीफाई करेंगे 400, तो ये कितना आ गया 250 में से 75 घटाएंगे तो 175, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा
ये आएगा हमारे पास 225 225, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना था, एन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो इसकी वैल्यू आ गई 225, तो ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27 है हमारे पास, वो क्या है, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर, कितने हैं, 200 है। तो यूनिवर्सल सेट कितना दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है, 200, राइट। 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, तो C1 से कितना है, 120, और C2 से 50 एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2, तो C1 बोथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कॉमन है, तो इंटरसेक्शन आएगा, तो कितना आ जाएगा, 30। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू, तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, यानी C1 माइनस C2 फाइंड आउट करना है, C1 माइनस C2 फाइंड आउट करना है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, ये क्या है, C1 और ये क्या है, C2, ठीक है। और ये क्या है, बीच वाला हिस्सा, ये है हमारा कॉमन, C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। और जो ये पार्ट बच गया, ये पूरा तो है C1, ये पूरा है, देखिए मैं इसको बाहर लिख देता हूँ C1 और इसको भी बाहर लिखता हूँ C2, ठीक है। और जो ये एरिया बच गया, ये वाला एरिया क्या है, C1 माइनस C2, और ये वाला एरिया क्या है, C2 माइनस C1, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है C1 माइनस C2, यानी ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये इक्वल रहेगा पूरे C1 में से, यानी एन C1 में से ये कॉमन वाला हिस्सा घटा दूं, यानी एन C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। तो एन C1 की वैल्यू क्या है, एन C1 की वैल्यू है 120 माइनस कॉमन की वैल्यू क्या है, कॉमन की वैल्यू है 30, तो मेरे पास आ गया 90, तो ये मेरा आंसर है, राइट। सेकंड पार्ट करता हूँ, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट मेरे को निकालना है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, यानी एन C2 माइनस C1, ठीक है। ये है किसके इक्वल आएगा, एन C2 माइनस एन C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। एन C2 की वैल्यू क्या है, एन C2 की वैल्यू है 50 माइनस, और ये इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, 30, ठीक है ना। तो ये 30 है, तो 50 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 20, तो सेकंड पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। फिर उसके बाद क्या निकालना है, केमिकल C1 और केमिकल C2, और आ गया तो यूनियन निकालना है हमें, ठीक है ना। तो यानी हमें यूनियन फाइंड आउट करना है थर्ड पार्ट में, वो क्या है, एन C1 यूनियन C2, राइट। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन C1 प्लस एन C2 माइनस एन C1 इंटरसेक्शन C2, राइट, यही होता है। तो एन C1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 120, ये वैल्यू दी गई है, और एन C2 की वैल्यू दी गई है 50, यानी ये देखिए एन C1 की 120, एन C2 की 50, और कॉमन की वैल्यू कितनी दी गई है, 30, तो माइनस में जो ये कॉमन है इसकी वैल्यू कितनी है, 30, तो एन C1 यूनियन C2 की वैल्यू क्या आई, ये कितना आ गया, 50 माइनस 30 कितना आएगा, 20 प्लस 120 यानी 140, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया।